कि राम नाम नदिया वाह। सुगम बही जाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। कि तेरे चूहे ने कर दिया कमाल जय हो। गजानन मेरी कुटिया में। तेरे चूहे ने कर दिया कमाल गजानंद मेरी कुटिया में। कि सैया हम के हो जय हो। राजा हम के सतावे सारी नाइट किसे जिया पे फाइट करेला। उतना सुंदर वो जो ढोड़ी में चटनी मलैया वाला में क्या क्या है दुनिया भर का। देवरा ढोड़ी चटना बा। देवरा ढोड़ी चटना बा। तो ढोड़ी भी कोई चाटने की चीज है क्या? कुछ नहीं भैया कुछ नहीं, लेकिन बस फिर भी जनता देखिए वो अपना तर्क देते हैं हाँ। कि पब्लिक को ये पसंद है इसलिए वो परोसते हैं। हाँ। और पब्लिक देखती है। व्यूज आप जाकर देखिए 300 मिलियन 200 मिलियन व्यूज आते तो हैं। सारी गलती पब्लिक की है। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि सारी गलती हम लोगों की है जो कि गंदी चीज पर हम गौर करते हैं उसको इग्नोर मार दें तो लोग उसको गाना ही बंद कर पब्लिक दें। अगर बाइकआउट करेगी हाँ। तो ऐसे लोग जो है अपने आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशुतोष तिवारी, इंस्पायरिंग भारत चैनल आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ अयोध्या की बहू, अयोध्या की बेटी, वायरल लोक गायिका अंतिमा तिवारी जी हैं। अभी हम इनके गांव में हैं, इनके आवास पर, कोंछा बाजार अयोध्या में। और इनके बहुत सारे गाने आपने सोशल मीडिया पे वायरल होते, ट्रेंडिंग होते देखा होगा। मित्रों, आजकल जहां पर आज की जो जनरेशन है वो सिंगर रातों रात शॉर्टकट ढूंढते हैं और अश्लील गाने गा करके जल्दी से जल्दी वायरल होना चाहते हैं। लेकिन ये अंतिमा जी हैं, ये हमारी जो पुरानी धरोहर है, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति लोकगीत है, उनको सहेजने का एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और इनके गीत में गांव की वो मिट्टी, गांव की जो सौंधी मिट्टी होती है उसकी जो खुशबू होती है, उसकी मिठास भी जो है आप महसूस कर सकते हैं। तो अभी हम इनसे मिलने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनके ही अंदाज में आज इनके वायरल हम लोग गीत सुनने वाले हैं। और आजकल की जो युवा जनरेशन की जो सिंगर्स हैं, जो अश्लील गीत गाते हैं, उनको ये क्या क्या संदेश देना चाहती हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी भाभी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत जी स्वागत। भैया, खुश रहिए। बहुत कैसे हैं अच्छा आप? लगा, ठीक ठाक है हम। हम्म। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा हम्म। कि हम बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा लगा कि बहुत खुशियाँ मिली आप लोग से मिल करके, बहुत अच्छा लगा। तो भाभी जी अपनी जुबानी, आपका जो सिंगिंग करियर है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कितनी साल की आयु से आपने गाना शुरू किया था? भैया हमको 2 साल होने जा रहा है। यूट्यूब में देखते देखते हमको गाने की शौक होने लगी। तो गाने का शौक बचपन से था? हाँ जी, मैं कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ती थी। तो ये गुण आपको विरासत में मिला, माता पिता से कैसे मिला? ये गुण हमको माँ सरस्वती ने दिया था। और वैसे हम खानदानी गाने के बहुत शौकीन है। पिताजी मेरे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, भाई मेरा है बहुत अच्छा गाना गाता है, माँ मेरी है, बहन, मतलब कुल मिलाकर के हमारी जितनी फैमिली है गाने में सब बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ जी। तो भाभी जी हम लोग अभी रामनगरी अयोध्या में हैं। हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं किसी राम भजन के साथ, जो जी। है आप अपने स्वर में हमारे दर्शकों के लिए कोई राम भजन हो जाए। जी जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि हम अवध नगरी से ही हैं तो आपको हम वो गीत जरूर सुनाना चाहेंगे। कि राम नाम नदिया सुगम बही जाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। और रामा नहाने लक्ष्मण नहाने, कि राम जी नहाने हैं लक्ष्मण नहाने, और सीता नहानी है डुबकी लगाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। वाह भाभी जी वाह। नारद नहाने हैं भोले नहाने, कि गौरा नहानी अपन डमरू बजाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। ब्रह्मा नहाने विष्णु नहाने, कि ब्रह्मा नहाने हैं विष्णु नहाने, और नारद नहाने हैं डुबकी लगाए वो माँ क्यों क्यों नहाए। बहुत ही शानदार। और आपकी जुबान में भाभी जी वो जो अवध की मिठास है ना, वो महसूस करी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर जब आई तो आपका पहला कौन सा लोकगीत वायरल हुआ था, वो वाला हमारे दर्शकों के लिए जरूर देना चाहेंगे। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश भगवान का गीत हमने सर्वप्रथम अपने चैनल पे डाला था। जी। तो कहना चाहूंगी
कि तेरे चूहे ने कर दिया कमाल, गजानन मेरी कुटिया में, तेरे चूहे ने कर दिया कमाल, गजानन मेरी कुटिया में। चावल भी खा गए आटा भी खा गए, चावल भी खा गए आटा भी खा गए मटर की दाल, गजानन मेरी कुटिया में। बहुत सुंदर। आलू भी खा गए, गोभी भी खा गए टमाटर लालो लाल, गजानंद मेरी कुटिया में। कुर्ता भी खा गए गमछा भी खा गए, कुर्ता भी खा गए गमछा भी खा गए रेशम की साल, गजानंद मेरी कुटिया में, तेरे चूहे कर दिया कमाल। बहुत सुंदर भाभी जी, माशाल्लाह जी। तो भाभी जी आगे बढ़ते हैं जी। आजकल के युवा सिंगर हैं, रातों रात वायरल होना चाहते हैं। कोई ढोंढी के ऊपर गीत गा रहा है, कोई औरतों के ऊपर अश्लील गीत गा रहा है। आप भी लोक गायिका हैं, जब ऐसे सिंगर को सुनती हैं रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, तो इनको आप क्या सलाह देना चाहती हैं? भैया हमारा तो एक ही सलाह है, आप आगे बढ़िए, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा है। बस यही है कि आप पर्दे के अंदर रह के आगे बढ़िए। अब पर्दे के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे करके चलिए, क्योंकि अगर आप घूंघटा में रहेंगी तो फिर भी आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे। फेस से ही आपकी पहचान होती है, तो ये पर्दा यहाँ तक भी हो सकता है। आप जितना सुंदर साड़ी में लगेंगी उतना सुंदर वो जो ढोड़ी में चटनी मलैया वाला क्या क्या है दुनिया भर का, देवरा ढोड़ी चटना, देवरा ढोड़ी चटना। तो ढोड़ी भी कोई चाटने की चीज है क्या? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जनता देखिए वो अपना तर्क देते हैं कि पब्लिक को ये पसंद है, इसलिए वो परोसते हैं और पब्लिक देखती है। व्यूज आप जाकर देखिए 300 मिलियन 200 मिलियन व्यूज आते हैं। तो सारी गलती पब्लिक की है। मैं ये कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि सारी गलती हम लोगों की है, जो कि गंदी चीज पर हम गौर करते हैं, उसको इग्नोर मार दें तो लोग उसको गाना ही बंद कर दें। पब्लिक अगर बाइकआउट करेगी तो ऐसे लोग जो है अपने आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम सही। इसमें सारा जितना खेला है सब पब्लिक का है। जब ये दिलचस्प रखते हैं तब वो दे रही हैं। अभी 2 गाना स्टैंडर्ड निकाले और पब्लिक उसको इग्नोर कर दे तो जाहिर सी बात है कि लोग गंदा गाना देना बंद कर देंगे। कहना चाहूंगी भैया कि हमने एक ही गाना गाया था, वो भी गाने का केवल आप अगर शब्द समझेंगे, दिल से सुनेंगे तो गाना अच्छा था, लेकिन लोगों मेरे ऊपर कमेंट करना चालू कर दिए। मैंने वो गाना तुरंत डिलीट करवा के फिर हम वीडियो हटवा करके फिर हमने ऑडियो में दिया उसको। कहना है मैंने दिया था गाने को कि सैया हम के हो राजा हम के सतावे सारी नाइट, किसे जिया पे फाइट करेला। अब क्या करेला फाइट, इसको आप लोग को दिमाग से माइंड से लेना चाहिए बात को। मैंने मच्छर की बात किया था कि मच्छर लोगों को काटते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, यहाँ काटेंगे वहाँ काटेंगे। तो ये लोग पब्लिक समझी नहीं, बस हमारे ऊपर उंगली करना चालू कर। डबल मीनिंग वाला गाना था वही चीज। तो कहने का मतलब है कि राजा हम के हो सैया हम के सतावे सारी नाइट, किसे जिया पे फाइट करेला। काटे मच्छर भूल गईले गुड नाइट, किसे जिया पे फाइट करेला। शानदार भाभी जी। ये के तो सतावे बड़ा गर्मी के दिनवा, और दहिया लसाड़ देला चुई के पसीनवा। कि बाखराब नहीं आवा ताट लाइट, कि बात एकदम राइट कहेला। काटे मच्छर भूल गईले गुड नाइट, कि बात एकदम राइट कहेला। आगे की लाइनें हैं, स्वागत। कि बुद्धू बलमवा से बानी परेशान हो, परेशान है, और गईली बाजारे भूल गईले समान हो। कुछ कहा लाने के लिए नहीं लाए, तो उन्हीं पे मैंने गाने की लाइनें दिया कि बुद्धू बलमवा से बानी परेशान हो, और गईली बाजारे भूल गईले समान हो। कि सैया बैठ के हो राजा बैठ के चलावे वेबसाइट, की बात एकदम राइट कहेला। काटे मच्छर भूल गईले गुड नाइट,
कि बात एकदम राइट कहेला। लेकिन भाभी जी ये तो बड़ा प्यारा सा गीत है, इसमें तो मुझे कुछ भी अश्लील दिखाई दे ही आपको नहीं लगा ना? बिल्कुल भी लेकिन नहीं। यही चीज हमारे ऊपर कमेंट होने लगा कि जो सेजिया मैंने कह दिया। भाई सेजिया का मतलब कोई सेजिया तो साहित्यिक वर्ड है ना, तो लिखी पढ़ी वाली में है जी ना? यही चीज, लेकिन लोग माइंड कर लिए बात को, उसका उल्टा अर्थ निकालने लगे। तो ये चीज मेरे कहने का मतलब है भैया कि गाना आप सुनिए, हमारा आप 80 गाना 150 200 गाना है चैनल पे, लेकिन आज तक मैंने कोई गंदा गाना नहीं गाया है। नहीं, बहुत अच्छा है और इस परंपरा को आप आगे भी जीवित रखिए। तो जो अवध की पहचान है उसको आप दूषित भी मत होने दीजिए।